तो चलिए दोस्तों, इससे पहले जो है आप लोगों को एवरेज का बेसिक क्लास दे दिया गया था। अगर आप लोग एवरेज का ए भी नहीं जानते होंगे तो उस क्लास को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया होगा। ठीक है, उसे चिंता की कोई बात नहीं है, इसके बाद आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिलहाल आज जो है आप लोगों के लिए एवरेज का जो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपके रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम हो गया, उसके बाद रेलवे का जितना भी सेक्टर होता है उसमें पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन जो है लेके आए हैं। और ये पहला टाइप है। इस टाइप को करने के बाद जो है आपको एवरेज से 3-4 वीडियो मिलेगी जिसमें सारा टाइप को जो है कवर कर लिया जाएगा। और इतना आप बना लेते हो तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिछले क्लास का आंसर जान लेते हैं। उस क्लास में जो आप लोगों को सवाल पूछा गया था, जो अगर सभी संख्या को आपस में गुना कर दिया जाए तो उसका इकाई अंक क्या होगा। और ये भी सवाल आपका रेलवे में पूछा गया सवाल था। ठीक है, तो बाबू एक चीज देखिए, सभी सम संख्या बोल रहा है, यानी कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 करते। ठीक है, और ऐसे करके आगे बढ़िएगा। और आपको पता है जब इकाई अंक हमको पता करना होता है तो काम किससे करते हैं, इकाई अंक से। और जैसे ही आप यहाँ पे देखिए जीरो, क्या चीज़ है, जीरो। जब ये जीरो किसी भी इकाई अंक से गुना होगा तो वो जीरो करता चला जाएगा। उसमें एक डायलॉग आपको बताए थे जब इकाई अंक का यूनिट डिजिट का आपको क्लास दे रहे थे, जो जीरो से टकराएगा जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जो है डायलॉग आपको उसमें दिए थे। तो जीरो का बस यही खासियत है इसमें, जो जिससे ये गुना होगा वो जीरो करता चला जाएगा। यानी कि बोल रहा था जो सभी सम संख्याओं का जो अगर आपस में गुना कर दिया जाए तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका आंसर जो है जीरो हो जाएगा। उससे पहले उसके बाद देखिए आज का सवाल आप लोगों के लिए है जो √2 है 1। √2 ये भी आपको रेलवे में पूछा गया सवाल है। √2 है 1। √2 क्या है, धन पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या है या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। जो भी इसका आंसर होगा आप जो है हमें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं एवरेज के ऊपर। जो एवरेज का बेसिक क्लास नहीं देखे हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बताना चाहूँगा, तभी आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को भी समझने में मज़ा आएगी। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं ये चीज़ जानना, जो आखिर ये एवरेज क्या होता है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाइएगा तो फिर सवाल जो है आपसे नहीं बनेगी। अगर कोई टीचर या तो कोई भी अगर उस एक सवाल को बता देते हैं तो आपका जो है उसी सवाल पे कमांड बन पाएगा, बाद बाकी अलग सवाल को जो है आप नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो एवरेज का अगर सीधा सीधा मतलब बताए आप लोगों को तो इसका मतलब होता है समान करना। समान करना, या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बराबर बराबर करना, या तो लेवल करना लेवल करना। अब इसका क्या मतलब हुआ ये चीज़ समझिए। मान के चलिए 2 ठो डिब्बा है, एक डिब्बा में आपको 2 ठो सेब मान के चलिए बॉल मान लीजिए। एक डिब्बा में जो है 2 गो बॉल है और दूसरा डिब्बा जो है इसमें आपको 8 गो बॉल है। आपको बोला गया है जो इसको बाबू बराबर बराबर कर दो, बराबर बराबर कर दो, यानी कि इसका औसत जो है तुम निकाल के बता दो। कहने का मतलब इतना आप लोगों से बोला जा रहा है करने के लिए, ऐसा कर दो जो दोनों डिब्बा में वैल्यू जो है समान आ जाए, दोनों डिब्बा में गेंद जो है समान आ जाए। तो इसके लिए मान के चलिए अगर हमको किसी चीज़ को बराबर करना है, किसी भी चीज़ को बराबर बराबर बांटना है, तो उसके लिए हमको जिसके पास है उससे हमको छीनना पड़ेगा। और जब छीनेंगे तो सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जितना आदमी में बांटना है, जितना चीज़ में हमको बांटना है उससे हम भागा लगा देंगे। नहीं समझे मेरे बात को शायद आप। ठीक है, चलिए पहले इसको जो है देखिए, एगो डिब्बा में 2 गो सेब था मतलब बॉल था और दूसरा डिब्बा में आपको 8 गो बॉल है। दोनों बॉल को जो हम क्या करेंगे, हमको बराबर बराबर जब बांटना है भैया तो हम सबसे पहले इसको हम निकाल लेंगे। यानी कि 8 गो बॉल और 2 गो बॉल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गो बॉल। 10 गो बॉल अब हमारे पास हो गया है। अब इस 10 बॉल को 2 ही गो डिब्बा में बांटना था बराबर बराबर, तो भागा लगाते हैं तो बराबर बराबर न बढ़ता है जी। तो चलिए इसमें 2 गो में बांटना है तो यानी 2 से भागा लगा देंगे। कहने का मतलब 5 हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया जी, 5 हो गया। अब जो है इसका जो है इसमें 5 आ जाएगा, यानी कि इस डिब्बा में भी 5, इस डिब्बा में भी 5, यानी कि 5-5 करके जो है वो बंट जाएगा। और ये 5 क्या चीज़ निकला आपका, 5 आपका औसत निकला है। ठीक है, अब देखिए एगो चीज़ और होता है इसका औसत का मतलब, जिसको कम है उसको दे देना है और जिसको ज़्यादा है उससे ले लेना है। इस चीज़ को मैं अभी बताऊंगा, तुरंत अभी बताऊंगा। इससे पहले एगो एग्जांपल मैं आप लोगों को और देना चाहूँगा। मान के चलिए आपके गांव में बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो अमीर भी होंगे, जो गरीब भी होंगे। ठीक है, सभी प्रकार के आदमी हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस गांव में ना कोई अमीर रहे ना कोई गरीब रहे, यानी उसका एक औसत निकाल देंगे, सबको लेवल कर देंगे, सबको बराबर कर देंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो जितना भी गाँव में व्यक्ति है, जितना भी
गांव में आदमी है तो सबका पैसा को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, और जितना इकट्ठा करके हो जाएगा तो फिर जितना परिवार है उसे हम भागा लगा देंगे, तो सबको बराबर बराबर करके वो बटा चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही सबको बटा गया तो सबके पास जो है बराबर वैल्यू, बराबर पैसा जो है आ गया, और यही आपका औसत है। औसत कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। जैसा कि आप देखिए इसका औसत कितना निकला जी, जैसे ये 2 है 8 है, औसत निकला इसका 5। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ से 8 है तो इससे ये जो है 3 ले लिया है। क्या किया है, ये 8 से 3 ले लिया है, और इस 2 को जो है 3 दे दिया है। इस 2 को क्या किया है, 3 दे दिया है, यानी कि इससे 3 लिया तो इसके पास भी 5 हो गया, और इसके पास 2 था तो 3 इसको दे दिया तो इसके पास भी 5 हो गया। ठीक है, तो बस यही है औसत का मतलब, एक से लेना एक को देना। और औसत का आप लोग जो है फॉर्मूला पढ़ते होंगे, औसत का फॉर्मूला पढ़ते होंगे जो सभी प्रेक्षण का योग। ठीक है, सभी प्रेक्षण का योग बटा मतलब उसका संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, ये आपका औसत का फॉर्मूला होता है। किसका, औसत का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ आपको पता चल ही गया है जो सभी प्रेक्षण का योग क्यों करते हैं। जैसा कि आपको बताए ना, तो जितने के पास जो संपत्ति है भैया सबसे पहले हम छीन लेंगे, सबसे ले लेंगे, सबको जोड़ेंगे, सबको देखिए सभी प्रेक्षण का योग है ना, तो सबको जोड़ दिए, और फिर जितना प्रेक्षण है, जितना उसमें ऑब्जर्वेशन है, उससे हम भागा लगा देंगे। गांव में जितना आदमी है, जितना परिवार है, उससे भागा लगा देंगे, तो टोटल में जो है वो बराबर बराबर बट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, इसमें 2 गो बॉल था, इसमें 8 गो बॉल था, तो दोनों बॉल को पहले ले लिए, दोनों का बॉल, और दोनों के बॉल को जोड़ दिए, और 2 गो डिब्बा में बराबर बराबर बांटना था हमको, तो 2 गो डिब्बा से हम भाग लगा दिए, तो वो आपका 5-5 निकल गया। तो मेरे ख्याल से आप जो है औसत को समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए सिर्फ पढ़ना ही नहीं है जी, आप लोगों को जो है लाइक भी करना है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और जब क्लास आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, और समझ में आ जाती है फिर भी बताया कीजिए, क्योंकि हम उसे पता नहीं कर पाते हैं। जो आप लोग वीडियो तो देखते हैं, आपको पसंद आती है कि नहीं आती है, ये चीज़ हमें पता नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप लोग कुछ हो कीजिए, या तो लाइक कर दीजिए, या तो डिसलाइक कर दीजिए, या कमेंट में हमको बता दीजिए सर जी आपका जो है स्टाइल अच्छा नहीं है, आपको जो है इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। चलिए सबसे पहले जो है हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन के बाद पढ़िए। क्वेश्चन है जो विज्ञान में प्राप्त अंक, यानी कि किसी स्कूल में एग्जाम हुआ है साइंस का, उसमें बच्चे को जो है इस प्रकार से नंबर आया है। ठीक है, कितना, 41, 39, 52, 48, 54, 62, 46, उसके बाद 52, 40, 96, 42, 40, 98, 60, 52। ठीक है, अब बोला जा रहा है इसका औसत, यानी कि एक ऐसा वैल्यू बता देने के लिए जो सबको बराबर कर दे, जो सबको बराबर कर दे। अब सोचिए अगर इसको फॉर्मूला पे आप बैठाइएगा तो कितना सारा टाइम आपका जो है इसमें स्पेंड चला जाएगा, आपका टाइम खराब हो जाएगा। जितना इसको बनाइएगा उतना में आप 2-3 सवाल और आगे बना लीजिएगा, अगर फॉर्मूला के मेथड से बनाइएगा तब। लेकिन देखिए इस प्रकार से हमको नहीं बनाना है, इस प्रकार से नहीं बनाना है। इसको कैसे बनाना है उस चीज़ को देखिए। ठीक है, सबसे पहले मैं छोटा वाला एग्जांपल लेके मैं बताऊं आप लोगों को। ये वो एग्जांपल यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे कि 15, 25 और 35। इसका जो है अगर हमको बोला जाए जो इसका औसत क्या होगा, तो औसत देखिए सबसे पहले अगर फॉर्मूला से बनाते हैं हम लोग तो सबको जोड़ना पड़ता है, यानी कि 30, 20, 50, 10, 60, 10, 70, 5, 75, 75 बटे क्या गो है, 1, 2, 3 गो, तो 3 से भागा लगाते तो आपका जो है 25 आ जाता। क्या आ जाता, 25 आ जाता। लेकिन देखिए इसमें जोड़ना पड़ा, छोटा था तो जोड़ दिए, लेकिन अगर इसको हम जोड़ने के लिए बैठे तो बहुत सारा टाइम हमारा किल हो जाएगा, तो ऐसे काम हमको नहीं करना है। इसको देखिए एक वो चीज़ और हम कर सकते हैं, अपना मन से कोनो ऐसा औसत मान लेंगे, कोनो वैल्यू जो है औसत में मान लेंगे। जैसे कि 15, 25 और 35 है ना, तो मान लेते हैं हम जो 20, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं जो ये तीनों डाटा का जो है औसत 20 रहा होगा। ठीक है, ये हम माने हैं, ये ऐसा होगा नहीं, ऐसा हम माने हैं। अब देखिए आगे क्या होने वाला है। जब हम औसत भैया 20 माने हैं, औसत इसका 20 माने हैं, तो औसत 20 होना चाहिए, लेकिन है यहाँ पे कितना, 15 है। जब 15 है तो 20 से कितना कम है, 5 कम है ना। चलिए भैया 20 से ये 5 कम हो गया। ठीक है, अब देखिए होना चाहिए 20 है लेकिन 25 है, यानी 5 ज़्यादा है हमारे औसत से, ये 5 ज़्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए होना चाहिए 20 है 35, यानी कि औसत से ये 15 ज़्यादा है, 15 औसत से ये ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे
ओवरऑल अगर हम लोग देखें जो कितना ज़्यादा या कम हो रहा है तो सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये +5 ये -5, ये तो दोनों चला ही जाएगा। अब बचा +15, क्या बचा है जी, +15 आपको बचा है, यानी कि योग में जो है 15 ज़्यादा हो रहा है। देखिए प्लस में है ना, योग में 15 ज़्यादा हो रहा है, तो योग में जब 15 ज़्यादा हो रहा है तो भैया औसत में ये कितना ज़्यादा होगा। औसत निकालने के लिए हमको 3 से भागा लगाना पड़ेगा ना, 3 गो है ना इसमें, तो यानी कि एक में ये 15 ज़्यादा हो रहा है तो ये 3 में कितना ज़्यादा होगा, यानी कि 5 ज़्यादा होगा, प्लस में 5 ये जो है ज़्यादा होगा, यानी कि औसत में ये 5 बढ़ा है, यानी जो हम औसत माने हैं वो औसत नहीं होगा, उस औसत से 5 ज़्यादा होगा, यानी कि 20 में 5 को जोड़ना पड़ेगा तो आपको जो है 25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे और इसको जो है बनाएंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से बनाइएगा तो बहुत आसान होगा, कोई भी सवाल को आप तोड़ सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है ना, जब फॉर्मूला मेथड से जाइएगा बनेगा, सही बनेगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा आपका, है ना। चलिए इसका औसत जो है हम लोग कुछ मान लेते हैं, हम जो है इसका औसत चलिए 50 मान लेते हैं। क्या मानेंगे बाबू, इसका औसत चलिए हम लोग जो है 50 जो है अपने मन से मान लेते हैं, बाद में जो होगा देख लेंगे। देखिए होना चाहिए 50 लेकिन है 41, यानी कि ये -9, यानी कि 9 का कमी है इसमें। होना चाहिए 50 है 39, यानी कि इसमें 11 का जो है कमी है। कितना का है, 11 का कमी है। देखिए हमको बताने में टाइम लगेगा, लेकिन आप जब बनाइएगा तो टाइम आपको नहीं लगेगा। हम अगर बनाने के लिए बैठे तो बहुत जल्दी इसको बना सकते हैं, लेकिन जब हम अपने बना के चले जाएंगे तो आप नहीं समझ पाइएगा, है ना। चलिए होना चाहिए 50 है कितना जी, 52, यानी कि 2 ज़्यादा है। होना चाहिए 50 है 48, यानी कि 2 कम है। यहाँ पे है 54, यानी कि 4 ज़्यादा है। यहाँ पे है 62, यानी कि ये 12 ज़्यादा है। यहाँ पे है 46, यानी कि ये 4 कम है। यहाँ पे है 52, यानी कि 2 ज़्यादा है। अब यहाँ पे है 40, यानी कि -10 है, कम मतलब 10 कम है। यहाँ पे है 96, यानी कि प्लस में 46 ज़्यादा है। यहाँ पे है 42, यानी कि माइनस में 8 कम है। ठीक है ना। अब यहाँ पे है 40, यानी कि 10 जो है कम है। यहाँ पे है 98, यानी कि 48 इसमें ज़्यादा है। यहाँ पे है 60, यानी कि 10 इसमें ज़्यादा है। और यहाँ पे है 52, यानी कि 2 इसमें ज़्यादा है। अब देखिए ओवरऑल हम लोग करते हैं क्या होता है। सबसे पहले ये 2 प्लस ये 2 माइनस में, इसको तो हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए कोई और कटने वाला है, देखिए कट जाएगा। ये +2 में, ये +2 में, ये -4, ये भी तो चला गया। उसके बाद और देखिए और है कोनो, और देखिए ये 11 और 9 को जोड़िएगा माइनस वाला को तो 20 होगा, और 20 इधर शायद कहीं पे था प्लस में। चलिए 20 प्लस में नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो प्लस में किधर गया, अब चलिए यहाँ पे जो है 11 9 कितना हुआ, माइनस वाला को जोड़ लीजिए एक साथ। 11 9 20 हुआ, और 20 के बाद यहाँ पे 10 है, 20 10 30 हुआ, और 30 10 40, और 40 और 8 48 हुआ ना जी। और यहाँ पे 48 प्लस में है, यानी कि ये तो सबको लेके बैठ गया, ये जो है सबको लेके बैठ गया। चलिए अब क्या बचा हुआ है, अब यहाँ प्लस में 4, यहाँ जो है प्लस में 12, यहाँ प्लस में 46 और प्लस में 10, यानी कि सब जो है प्लस वाला बचा हुआ है। तो 12 4 कितना होगा, 12 4 16, और सबसे पहले 46 4 को जोड़ लीजिए, 46 4 50 हुआ, 50 2 60 5 2 62, और 62 10 कितना हुआ जी 72, 62 10 72। ये योग में जो है 72 ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, देखिए प्लस में आया है, योग में 72 ज़्यादा हो रहा है। तो औसत में कितना होगा, क्या को वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना वैल्यू है, 15 को वैल्यू है इसमें। चलिए आप 15 को जो है वैल्यू है, तो अब इसको भागा लगाना पड़ेगा, यानी कि 72 में जो है 15 से जब भागा लगाइएगा तो 15 चौके 60, चलिए 12 हुआ, फिर 0.0 8 हम 20 से, यानी कि 4.8 से जो है ये औसत बढ़ेगा, 4.8 से औसत बढ़ेगा। यानी 50 हम माने थे, तो 50 ना हो के ये 4.8 से ये बढ़ेगा, यानी कि ये 54.8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ इसको भी आप समझ गए होंगे। और ये बहुत आसान है, बहुत ये आसान है। इसको जब बनाइएगा अपने से तब आपको पता चलेगी जो ये कितना आसान है ना। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है जो 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है, और औसत आपको दिया गया है 25 है। कितना है,
औसत आपको 25 है, तो बड़ा संख्या पूछा जा रहा है, जो बड़ा संख्या कितना होगा, 4:5 6 है, और इसका औसत जो है भैया 25 है, ठीक है ना। तो इसका औसत आप निकाल लीजिए, इसका औसत 6 4 10 10 5 15 15/3 यानी कि 5, ये 5 बराबर है 25 का, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 5 का, तो आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो अनुपात में बड़ा ये 6 है, यानी 6 का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो 6 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी बन गया आपका। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपको जनवरी में 150 ग्राम भार के 3 पैकेट खरीदा जाता है, और फरवरी में 250 ग्राम के भार के जो है 5 पैकेट खरीदा जाता है, तो दोनों का औसत भार आप लोगों से पूछा जा रहा है। इस सवाल को बनाने से पहले छोटा सा मैं इसका सेकंड कंसेप्ट दे दूं, तब जो है इसको हम लोग जो है बनाएंगे। चलिए इसका जो है थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद जो है इस सवाल के ऊपर आएंगे। मान के चलिए 2 गो डाटा दिया गया है, उसके बाद एगो 3 गो डाटा है, ठीक है। अब 2 गो डाटा का जो है 47 इसका औसत दिया गया है, जो 2 गो डाटा का औसत 47 है, और 3 गो डाटा का औसत जो है 53 है। तो इसका जो है औसत मतलब सबको जब मिलाएंगे तो सबका औसत क्या होगा। तो देखिए बाबू, आपको हम क्या बोले हैं, अगर वैसे कीजिएगा फॉर्मूला के ऊपर जाइएगा तो औसत इसका एगो चीज़ देखिए, यहाँ पे औसत का फॉर्मूला क्या आया था आपको, औसत का आया था जो योग बटा संख्या, पूरा नहीं लिख रहे हैं, यही ना। आप मान के चलिए यहाँ पे आपको योग निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये औसत गुना संख्या कीजिएगा तो आपका जो है योग निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए औसत इसका 47 है, संख्या 2 डाटा है, यानी कि दोनों को गुना कीजिएगा, 47 गुना 2 कीजिएगा फिर कुछ आएगा, फिर 53 गुना 3 कीजिएगा तो कुछ आएगा, यानी जितना इसका आएगा 2 गो डाटा का, फिर 3 गो डाटा का आएगा, फिर दोनों को जो है जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद आपको क्या बोला गया था, जो इसका सम्मिलित औसत क्या होगा, यानी कि 3 और 2 5 डाटा का क्या होगा, तो 5 से हम भाग लगा देंगे, आपका जो है बन जाएगा। लेकिन इस प्रकार से हम क्या बोले हैं, इस प्रकार से नहीं बनाना है। तो बनाना किस प्रकार से है सर जी, तो बनाना उसी प्रकार से जो इससे पहले बताए हैं आपको। इसका औसत मान के चलते हम कुछ मान लेते हैं, इसका औसत जो है हम 50 मान लेते हैं, आप कुछ मान सकते हो, 47 ले लीजिए, 53 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, जो आसानी हो वो आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए होना चाहिए औसत 50 लेकिन है 47, यानी कि भैया ये 3 की कमी हो रही है। अब देखिए 3 की कमी 1 में न हो रही है, ये 3 का कमी 1 में हो रहा है, तो यहाँ पे डाटा तो 2 गो है भैया, ये औसत है तो औसत भागा लगा के नहीं आता है, यानी कि 1 में 3 की कमी हो रही है, तो आपको निकालना होगा 2 में मतलब कितना कमी होगा, तो 1 में 3 का कमी, तो 2 में आपको 6 का कमी होगा, ठीक है। इस बात को आप शायद समझ गए। उसके बाद होना चाहिए औसत 50 लेकिन औसत है 53, यानी कि 3 का बढ़ोतरी है इसमें, औसत में 3 का बढ़ोतरी तो 1 में ना जी, तो 3 में कितना, तो 3 का औसत 3 में कितना, तो 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि इसमें 9 का बढ़ोतरी हो जाएगा, ठीक है। अब ओवरऑल देखिए, ओवरऑल कितना है, इधर है -6, इधर है +9, यानी कि फिर भी अभी जो है ये +3 का बढ़ोतरी हो रहा है, योग में 3 का जो है बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रहा है। तो औसत में कितना होगा, यानी कि 3 का बढ़ रहा है कितना में, 3 2 5 में, 3 का बढ़ रहा है कितना में, 5 में, भागा लगाइएगा तो 0.6 आएगा, ठीक है। 0.6 यानी कि औसत में जो है 0.6 से ये वृद्धि करेगा, यानी कि जो औसत हम माने थे 50, वो 50 ना होके ये 0.6 इसमें जुटेगा, तो 50.6 जो है इसका औसत हो जाएगा, यानी सबका हो जाएगा, इसका सबका औसत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग जो है इस सवाल में करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नहीं समझे तो घबराइए मत, इस सवाल को जब बनाएंगे समझ जाइएगा। चलिए क्या बोला था, जनवरी में 150 ग्राम भार के 3 पैकेट, यानी कि 3 पैकेट का औसत भार 150 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद 5 पैकेट का औसत भार आपको 250 ग्राम है। तो जब बोल रहा है जब दोनों को मिलाएंगे तब कितना औसत भार होगा, तो पहला तो नियम यही है, इसको गुना कीजिए, फिर इसको गुना कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो फिर 3 पैकेट ये 5 पैकेट ये, यानी कि 8 पैकेट हो गया। 8 पैकेट से भागा लगा देंगे तो उसका औसत भार निकल जाएगा। लेकिन इस प्रकार से हम लोग काहे करेंगे, नहीं करेंगे, इसका औसत कुछ मान लेंगे हम अपने मन से। देखिए ये 150 है, ये 250 है, यहाँ पर हम 200 भी मान सकते हैं, 150 भी मान सकते हैं, 250 भी मान सकते हैं। इसका जो है कंसेप्ट वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा, सारा कुछ लेके बताया गया है। उसमें अगर बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका औसत हम मान लेते हैं जो 200, कितना औसत इसका जो है 200 है, ठीक है ना। औसत होना चाहिए भैया 2, लेकिन है 150, यानी कि -50 है, 50 की कमी है इसमें।
50 की कमी तो एक में ना जी, ये औसत में ना 50 की कमी है, तो योग में कितना होगा, तो 3 को डाटा है, यानी 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी 50 दिया 150 की इसमें कमी होगी। ठीक है, अब देखिए औसत होना चाहिए 200, लेकिन है 250, यानी कि 50 ज़्यादा है इसमें, 50 इसमें ज़्यादा है। जब 50 ज़्यादा है एक में ना, औसत में ना 50 ज़्यादा है, योग में कितना, यानी 3 को करना औसत है जी, तो सॉरी 5 को करना है, यानी 5 को में कितना ज़्यादा होगा, तो 250 ये ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 150 की कमी, 250 की बढ़ोतरी, यानी ओवरऑल हम लोग देखिए कितना कमी या कितना ज़्यादा, ये 100 का बढ़ोतरी हो रहा है। कितना हो रहा है, 100 का ये जो है बढ़ोतरी हो रहा है। तो 100 का बढ़ोतरी कितना पे हो रहा है जी, तो 5 3 8 पे न हो रहा है। चलिए अब 100 में 8 से भागा लगाएंगे तो 12 8 कितना होता है, 96। चलिए 12 8 96, 4 8 5 40, यानी कि 12.5 की ये बढ़ोतरी होगा, किस में, औसत में बढ़ोतरी होगा। चलिए औसत में बढ़ोतरी होगा, तो औसत माने थे हम 200, तो यानी कि 200 में ये 12.5 बढ़ेगा और, तो 212.5 हो जाएगा। मिला लीजिएगा आप लोग आंसर, 212.5 जो है इसका नया भार का औसत हो जाएगा, जब सबको दोनों को मिला देंगे तब। ठीक है ना। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा, और जब बढ़ा के देखे हैं, नहीं कुछ समझ में आ रही है तो शुरू से देखिएगा, सारा कुछ समझ जाइएगा, है ना। चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका अभी और पार्ट आने वाली है। चलिए, एक कक्षा में 15 लड़कों का औसत 11 है। देखिए 15 लड़कों का औसत 11 है, और बोल रहा है जो 9 वर्ष के 5 लड़के और आ गए, 5 को लड़का और आया है 9 साल का, तो बोल रहा है जब सबको मिलाएंगे तब कितना औसत होगा। तो सबसे पहला जब फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे, तो 15 लड़का था, उसका औसत 11 था, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो उसका जो है क्या निकलेगा, ये उसका औसत एज निकल जाएगा, और औसत एज वो निकल गया। और उसके बाद 5 को लड़का आया है 9 साल का, यानी कि 9 5 45 साल ये हो गया। तो इसका एज और इसका एज को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, और फिर लड़का कितना बढ़ा है, देखिए 15 था पहले और 5 को बाद में, यानी 20 से भागा लगा देंगे, तो आपका आंसर जो है निकल जाएगा। तो लेकिन वो काम काहे करेंगे, नहीं करेंगे। देखिए अब यहाँ पे एक कक्षा में 15 लड़का है, 15 लड़का का औसत 11 है, और 9 वर्ष का लड़का जो है 5 गो और आया है, यानी कि 5 गो आया है तो 45 वजन हुआ होगा उसका, 45 वर्ष, और 5 गो आया है तो इसका औसत जो है 9 निकल जाएगा। यह निकलेगा जी, 5 गो लड़का था 9 साल का, तो 45 साल वो हो गया, यहाँ हुआ ना 45 साल वो हो गया, तो इसका औसत निकाले तो 5, यानी कि 5 लड़का का औसत जो है ये 9 है। ठीक है ना। 15 लड़का का औसत 11, 5 लड़का का औसत 9 हो गया। ठीक है। अब देखिए फिर से वही काम करना पड़ेगा, तो इसका जो है कोनो एगो औसत निकाल लीजिए। तो इसका औसत हम मान लेते हैं 10, 11 और 9 है ना, तो इसका हम जो है औसत मान लेते हैं जो हमारे अनुसार 10 होना चाहिए। ठीक है। अब चलिए होना, लाइन में भाग गया रे, इंतजार करने के बाद भी नहीं आई है। देखिए 15 लड़का का औसत 11 है, 5 लड़का का औसत 9 है, तो औसत मान लिए हम 10। ठीक है। और 10 होना चाहिए हमारे हिसाब से 10, लेकिन है 11, यानी कि एक ज़्यादा है। एक ज़्यादा एक में ना जी, औसत में एक ज़्यादा है, योग में कितना, ये 15 का है ना, तो ये 15 ज़्यादा होगा। कितना होगा ये जो है 15 ज़्यादा होगा। अब होना चाहिए 10 है 9, यानी एक कम, एक कम तो एक में, यानी औसत में एक कम, तो 5 में कितना कम, 5 में 5 कम। ठीक है ना जी। अब देखिए जब 5 कम इसका हुआ, तो यहाँ पे देख लीजिए एगो बात, ये प्लस में 15, ये माइनस में 5, यानी ओवरऑल हम लोग देखें तो ये 10 की वृद्धि हो रही है। 10 की वृद्धि हो रही है किस में, योग में, योग में वृद्धि हो रही है 10 की। तो औसत में कितना जी, तो औसत कितना का, 15 ये और 5 ये, 15 5 20 हो गया। ठीक है। और जब इसको काट देंगे तो ये आधा हुआ, आधा का मतलब 0.5, 0.5 से बढ़ेगा औसत, यानी जो 10 हम लोग माने थे वो 10 ना हो करके 10.5 होगा। ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करता हूँ इतना क्लास आप लोग समझ गए होंगे। अभी तक लाइट नहीं आई है, तो आगे जो है इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मतलब पहले मिल जाए। ठीक है। धन्यवाद।